हाय ऑल। तो यार आज हम लोग चिट चैट सक्सेस के एपिसोड 1 में मिलेंगे अभिनव भैया से। ही वॉज माई कॉलेज सीनियर, सो ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनआईटी सिलचर। उन्होंने अभी रिसेंटली इंडीड का 32 एलपीए का ऑफर रिजेक्ट किया है। सो वी विल गेट टू नो दैट व्हाई ही रिजेक्टेड द ऑफर, एंड इट वाज फॉर द डेटा इंजीनियर. Before that, he was working in HSBC as a software engineer. So why he switched from software engineer to data engineer, we will also get to know. और बाकी कुछ और रियल इंसाइट्स बेसिकली एचआर से कैसे नेगोशिएट करते हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग उनसे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि आपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था या उनके साइट से ही आपको कांटेक्ट किया गया था? एक्चुअली मैंने अपना प्रोफाइल इंस्टा एयर पे अपडेट करके रखा था। तो वहाँ से कई कंपनीज का मतलब जॉब के लिए आता रहता है। उनका रिक्वायरमेंट जैसे होता है, जैसे डेलॉयट का आया था, इंडीड का आया, ऑफ कोर्स उसके बाद अभी ओरेकल का भी आया था। तो ऐसे कंपनीज अगर तुम अपना प्रोफाइल हर जगह अपडेट करके रखोगे तो ऑफ हम्म। कोर्स मतलब कंपनीज को इजी रहेगा ना तुमसे कम्युनिकेट करना। और टैलेंटेड लोगों की इंडस्ट्री में रियल में कमी है भाई। तो ऑफ सो कोर्स अगर तुम एक हाँ अपना एक अच्छा प्रोफाइल बिल्ड करके रखोगे, अपने स्किल्स पे मेहनत करोगे, तो ऑफ कोर्स बहुत कंपनीज का आएगा तुम्हारे पास। सो डायरेक्टली उन्होंने कांटेक्ट किया था, दैट मींस। हम्म। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या था, मतलब कितने राउंड्स थे, कैसा क्या था इंटरव्यू प्रोसेस? ठीक है यार, तो इंटरव्यू प्रोसेस में 5 राउंड्स थे। हाँ, जो फर्स्ट राउंड था वो अपना हैकर रैंक वाला ही था। हम्म। उसमें अपना मतलब जो 2 पार्ट्स थे। पहला वाला जो था वो था तुम्हारा कोडिंग का। उसमें तुम कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो और लिंक लिस्ट का क्वेश्चन आया था जो बहुत टफ नहीं था। मॉडरेट बहुत मतलब कर सकते हो, कोई भी मीडियम लेवल वाला तो कर ही लेगा। वो हम्म। था। और एडवांस एसक्यूएल का क्वेश्चन था। वो एडवांस एसक्यूएल का थोड़ा टफ था। उसमें बेसिकली तुम्हें 4-5 टेबल्स दी थी और उसमें से 3 क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चंस थे उसमें व्यू का यूज था, व्यूज जो होते हैं अपने, और जो तुम्हारा विंडोइंग फंक्शंस है उसका यूज था। उसके अलावा ग्रुप वाइज भी थे, तो वो थोड़ा सा एक टफ चैलेंज था। बट टाइमिंग क्या थी? टोटल टाइमिंग क्या थी राउंड की? इस राउंड की टोटल टाइमिंग क्या? टोटल टोटल टाइमिंग यार 1 आवर थी, वही जो अपनी रहती यूजुअल। सो आपने तो सारा सॉल्व कर दिया था फिर? हाँ हाँ, वो हो गया था यार। चिल। हाँ हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड यार, फिर उसके बाद हम लोगों का टेक्निकल राउंड था। हम्म। टेक्निकल राउंड में जो था, तो फिर या तो तुम उसको 2 बार में दे सकते थे, या अगर तुम्हारे पास मतलब टाइम कम है, जैसे हम लोग अभी काम करते हो तो टाइम कम रहता है, तो हम्म। मैंने कहा कि नहीं, एक ही दिन में आप ले लो। तो हम्म। फिर वो 2 घंटे का राउंड हो गया। वैसे इंडिविजुअली 1-1 आवर्स का होता, बट मैंने एचआर से बात किया और फिर उसको 2 आवर्स को एक ही बार में कर लिया। तो फिर उसमें 2 बंदे थे। हम्म। एक सीनियर डेटा इंजीनियर था और दूसरा बंदा था, वो आर्किटेक्ट था, डेटा आर्किटेक्ट। वो मतलब यूएस का था। तो उसने उन दोनों ने मिलकर ही इंटरव्यू लिया था। और टेक्निकल में तुम्हारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था इंटरव्यू। तो जो पहला अपना पार्ट था वो था तुम्हारा डेटा मॉडलिंग का। उसमें तुम्हें बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस में जैसा क्वेश्चन, पूरा डेटाबेस एक डिजाइन रहता है, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा था। जैसे कि इसका तुम मॉडलिंग करके डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर के हिसाब से कैसे डिजाइन करोगे, सरोगेट कीज क्या रहेंगी, है ना। तो वो तुम्हें पूरा लिख के ही करना था एक तरीके से। मतलब उनका एक स्प्रेडशीट टाइप का था जो कि शेयर था वाया स्क्रीन। उससे तुम्हें वहां पे पूरा जो डेटा मॉडल है वो बना के दिखाना था उन्हें, कि हम्म। तुम और उनको जस्टिफाई करना था कि तुम स्नोफ्लेक स्कीमा क्यों नहीं ले रहे हो, स्टार स्कीमा क्यों ले रहे हो, सरोगेट कीज क्या रहेंगी। फिर पार्टीशनिंग कैसे करोगे अगर मान लो डेटा जो है अपना बहुत ज्यादा है, मतलब फैक्ट टेबल जो है अपना, उसमें मान लो कि बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है। अब किस चीज पे तुम पार्टीशन करोगे, तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स थी। बेसिकली उन्होंने जॉब, क्योंकि इंडीड एक जॉब साइट है, तो उन्होंने अपना हम्म। एक मतलब जितने भी टेबल्स चुने थे वो जॉब के हिसाब से, कि ऑलमोस्ट, जॉब हाँ, एक्टिविटी, ऑलमोस्ट जॉब उन्हीं स्किल्स, उन्हीं के ऐसा। केसेस थे, टेस्ट जो केसेस हाँ थे वो हाँ उन्हीं हाँ, के थे। हम्म। वो प्रैक्टिकल केसेस थे एक्चुअली। हम्म। तो पहला राउंड तो ये था। तो फिर उसमें पूरा डेटा वेयर हाउसिंग और डीप में आर्किटेक्चर डाइव था। हम्म। दूसरा वाला जो था वो हमारा डेटा आर्किटेक्चर राउंड था। उसमें तुम्हें बैच और स्ट्रीमिंग दोनों का एक आर्किटेक्चर डिजाइन करके देना था। हम्म। क्या क्या कंपोनेंट्स तुम यूज करोगे और मतलब किस तरीके से तुम उसको प्रोसेस कर पाओगे, तो ये सब कुछ था मतलब।
तो डेटा आर्किटेक्चर में तुम्हें ड्रॉ करके भी दिखाना था, एक्सप्लेन भी करना था, दोनों काम था। ओके तो नेक्स्ट। ये आर्किटेक्चर। ये तो नेक्स्ट राउंड सेकंड जो हो। अपना था टेक्निकल में, हाँ वो था तुम्हारा एडवांस एसक्यूएल का फिर से। उसमें उन लोगों ने एसक्यूएल के काफी डीप में, जैसे क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का एक क्वेश्चन था, क्वेरी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करोगे, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में काम किया है, कि मतलब एसक्यूएल पोस्टग्रेस में किया है, एमएस एसक्यूएल में, फिर माई एसक्यूएल, फिर और भी जैसे होते हैं डायनामो डीबी, कॉस्मोस डीबी, सब पे काम किया है। तो मैंने होपफुली किया था, तो वो सब चीजें काफी बता दी बेनिफिट थी हुई। जो जो पूछी थी। हाँ, फिर उन्होंने एक और राउंड लिया था, वो बस एक्सटेंशन टाइप का था उस राउंड का। तो फिर उसमें उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन के बारे में काफी डीप डाइव इन किया। ऑप्टिमाइजेशन की तुम्हारे पास अगर इस टाइप का डेटा है तो तुम उसको किस टाइप के टेबल में कन्वर्ट करोगे। जैसे राउंड रॉबिन टेक्निक होती है, एक होती है तुम्हारी हैश डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो फैक्ट टेबल में क्या रहेगा, डायमेंशन टेबल में क्या रहेगा, और उसका नेट में अपना जो एनालिसिस होगा वो कैसे बेटर करेगा हम लोग के यूजर एक्सपीरियंस को। और जो डेटा हम लोग को यूजुअली डेटा वेयरहाउस से बीआई के लिए चाहिए होता है, उसमें कैसे वो फास्टर रिट्रीवल होगा। तो इन सब पॉइंट्स पे डिस्कशन थे। सो ये आपके एक टेक्निकल, जो टेक्निकल था उसके अंदर 4 क्वेश्चंस थे। हाँ हाँ। तो हाँ वैसे इसमें ये दो में होता है, बट हम्म मैंने उसको एक में ही कर तो लिया। वो लगभग 2 आवर्स का टाइमिंग था उसका। 2 आवर्स का था पूरा। अच्छे से ग्रिल किया था यार एक एक चीज पे। ओके तो इस टेक्निकल के बाद Yeah. फिर हाँ ठीक है, इस टेक्निकल के बाद फिर जो राउंड था वो टेक्निकल और मैनेजरियल दोनों ही था। हम्म उसमें हम मतलब जो इंटरव्यूअर था उसने बेसिकली स्पार्क के बारे में पूछा था डिटेल में, कि स्पार्क आर्किटेक्चर कैसे होता है, स्पार्क में क्या क्या यूजुअली चैलेंजेस आते हैं, शफलिंग के बारे में पूछा था। ये जो बेसिक्स होते हैं स्पार्क के, ये सब कवर अप किए थे। उसके बाद उन्होंने मतलब मैनेजरियल पे गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा, अगर एक प्रोडक्शन क्लस्टर है जो कि डिप्लॉयड है, अचानक से उसमें कोई एरर आता है तो तुम यार्न के थ्रू कैसे उसको टैकल करोगे, या क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी रिस्क मिटिगेशन की। और ये पूछा था कि डिजास्टर रिकवरी में क्या अप्रोचेस हो सकती हैं। तो ये सब पे डिस्कशन था। उसके अलावा फिर उन्होंने मुझसे प्रोजेक्ट डीप डाइव इन किया, जो मैंने अपना लास्ट कंपनी में एचएसबीसी में जो प्रोजेक्ट किया था अराउंड 1 ईयर का, तो जीसीपी डेटा इंजीनियरिंग पे था। उसके हर एक कंपोनेंट पे तुम्हारा बिगक्वेरी, डेटा फ्लो, क्लाउड स्टोरेज, कैसे आर्किटेक्चर डिजाइन किया, क्यों वो टूल्स ही यूज किए, और उनका फायदा क्या है, उनका डिसएडवांटेज क्या है। तो ये दोनों ही मतलब डिस्कस हुआ था डिटेल। मैनेजरियल तो इस राउंड पे में। अराउंड, हाँ इस पे अराउंड 20 मिनट्स का पूरा डिस्कशन चला, वो भी राउंड 1 आवर का था। हम्म तो काफी और रिज्यूमे में और जो जो पुराने प्रोजेक्ट्स है उस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन की, क्यों कैसे किया, बस वो वाला भी ठीक ही चला गया था। देन मैनेजरियल, देन एचआर। मैनेजरियल फिर लास्ट, एचआर नहीं यार, फिर एक होता है इनका क्लोज इंटरव्यू करके कहते हैं। तो हम्म उसमें तुम्हारा जो इंजीनियरिंग हेड है इंडिया के, वो ज्वाइन करते हैं, और वो बेसिकली तुम्हें तुमसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, बिहेवियरल पूछेंगे, कुछ कुछ तुमसे पूछ सकते हैं कि व्हाई व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अ कंपनी, और हाउ वुड यू लीड अ टीम इफ गिवन सच काइंड ऑफ सिचुएशन। एंड इस टाइप के ही लाइक मतलब मोस्ट क्वेश्चन ऑफ थे, टेक्निकल नहीं थे मोस्ट ऑफ मोस्टली। द थिंग्स लीडरशिप रिलेटेड थे, कह हाँ सकते हैं। लीडरशिप, क्योंकि अल्टीमेटली तो यू हैव टू मूव ऑन टू लीडरशिप ना। ईयर्स लीडरशिप। ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आगे हम्म लीड करनी होगी टीम, तो उस हिसाब से ही पूछे थे उन्होंने। देन इसके बाद लास्ट राउंड, लास्ट राउंड तो यार एचआर सैलरी राउंड था। सैलरी डिस्कशन। सैलरी सैलरी डिस्कशन, वही सबसे हार्ड होता है, मतलब फेवरेट हार्ड इन राउंड द पर। सेंस कि हाँ, क्योंकि बोथ द पार्टीज ना, दे वांट टू मतलब सक्सीड इन देयर पार्ट्स, है ना। एचआर हम्म वांट्स कि वो तुम्हें अपने बजट के हिसाब से ले ले, तुम चाहते हो कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस मैच हो। तो हम्म वो थोड़ा सा एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे हम लोग को थोड़ा क्लेवरली अप्रोच करना चाहिए उसको। और बेटर रहता है कि इफ यू कैन मतलब स्टडी अ लिटिल बिट अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ एचआर्स, कि वो कैसा सोचते हैं, तुम्हें अपने आप को पोजीशन क्या करना है। तो ये सब का पूरा ध्यान रख के ही वो वाला राउंड में प्रोसीड करना चाहिए। हम्म। एक आपने बोला आप एचएसबीसी में थे, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे एचएसबीसी में।
हाँ हाँ, एसडी था वहाँ। और नाउ यू आर हम्म, वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर. हाँ हाँ हाँ। सो व्हाई फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू डेटा इंजीनियर? अच्छा तो यार, इंटरेस्ट की बात है। मुझे कॉलेज के टाइम से ही डेटा में काफी इंटरेस्ट था। तो जैसे डेटा साइंस के कुछ कुछ कोर्सेज किए थे। बट उसके बाद जब इंडस्ट्री में गया तो फिर पता चला कि अच्छा, डेटा साइंस का काम है बट डेटा इंजीनियरिंग का भी काफी काम होता है, और उधर भी चैलेंजिंग काम है। तो वो प्रोजेक्ट मैंने लिया, अपने मैनेजर से बहुत परसुएट किया, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, दूंगा। पहले तो मुझे एसडी का ही पूरा काम दे के रखा था, उधर मैंने हम्म. एक्सेल किया काफी, तो फिर मेरे मैनेजर इम्प्रेस हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें इस टीम में भी काम दे सकते हैं। हम्म. उन्होंने दिया, फिर मुझे पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली, बट मेरे लिए सब टर्म्स जो थे ना, वो मैंने सुने भी नहीं थे। मतलब हडूप का, स्पार्क का, ये सब कुछ नहीं। काफी हम्म. मेहनत करी भाई। हडूप स्पार्क सीखा, उसके बाद तुम्हारा पूरा जीसीपी का कोर्सेज किया। और एचएसबीसी में ये चीज अच्छी थी कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, उनके रिसोर्सेज बहुत है। तो मतलब मतलब तुम स्टार्टिंग में आप कोर्सेरा जब पे। स्विच कर रहे थे हम्म, फ्रॉम एसडी टू डेटा हम्म। इंजीनियर तो काफी चैलेंजेस है. तब बहुत चैलेंजेस, क्योंकि यार वो पूरा डिफरेंट फील्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का अपना जितना है। और इवन डेटा साइंस का भी डिफरेंट है, डिफरेंट अप्रोचेज है। सिर्फ ये नहीं कि तुमने फ्रंट एंड बनाया, बैक एंड बनाया, एपीआई लेयर बनाया, हो गया है ना। उधर हाँ. क्या है कि तुम्हें कोलैबोरेटिव काम करना होता है, क्योंकि तुम एक पार्ट हो एक पूरे डेटा आर्किटेक्चर के। हम्म. तुम्हारा काम है फ्रॉम रिफाइनिंग, फ्रॉम bringing the data to the environment and utilizing the data, making it in a good shape so that डेटा साइंटिस्ट और जो तुम्हारे बिजनेस इंटेलिजेंस वाले लोग हैं, उससे एनालिटिक्स कर पाए, उससे कुछ प्रिडिक्शन कर पाए या क्लासिफिकेशन कर पाए। तो वो चीज डेटा इंजीनियर का बेसिकली रोल होता है। तो कोलैबोरेटिव होता है, ऐसा नहीं अकेले हो गए तुम। तो पूरा टीम होती है एक, जो कि ये काम करती है। और इसमें चैलेंजेस हैं यार, कोडिंग ऑफ कोर्स लगती ही है। तुम्हारी एसक्यूएल ग्रेट होनी चाहिए, तुम्हें स्पार्क का बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। मतलब कहना चाहिए कि मास्टर ऑफ स्पार्क टाइप का हो तो इट इज हम्म. मतलब वेरी एडवाइजेबल, क्योंकि हर इंटरव्यू में ना स्पार्क पूछेंगे, क्योंकि इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क राइट नाउ इन बिग डेटा फील्ड, है ना। आई एम नॉट रॉन्ग कि अगर आपके पास अराउंड 2 ईयर एंड आई थिंक 3 मंथ समथिंग एक्सपीरियंस है आपका. सो हम्म। अभी आपने किस किस टेक पे काम किया, मतलब किस किस टेक्नोलॉजीज पे अभी तक काम किया, और कौन सी टेक अच्छा लगा, मतलब खुश होता है कि अच्छा अच्छा इस अच्छा। पे करते रहो, तो मतलब ये, वही. हाँ, तो ये जो तुम जो टेक पूछ रहे हो, तो ये हम्म. टेक क्या स्टार्टिंग से बताना है या फिर डेटा हाँ, इंजीनियरिंग के स्टार्टिंग से रेलेवेंट फ्रॉम द बताना कॉर्पोरेट लाइफ. है? ठीक है यार, तो कॉर्पोरेट लाइफ में मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो मेन फ्रेम पे था। तुमने अगर कोबोल का नाम सुना वो हो तो, नाम सुना कोबोल है. जेड सीरीज होता है, आई सीरीज होता है। हम्म. वो सब लैंग्वेजेस जो कि ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, उस पे नाम सुना मुझे। है, पर वो टफ लगता है वो स्टार्टिंग से, मतलब वो तो बहुत यार पुराने टफ जमाने की की चीज है. बात, पुराने जमाने की चीज है। 1980s 70s में अच्छे से चलता था ये सब टेक्नोलॉजी, आजकल नहीं चलता। बट अभी भी बैंक्स जो हैं, हम्म. कई बैंक्स हैं ऐसे मार्केट में, बार्कलेज है, एचएसबीसी है, जो मेन फ्रेम टेक्नोलॉजीज को ही यूज करते हैं। तो उस पे मुझे फर्स्ट काम मिला था एज अ बैकएंड इंजीनियर उधर। तो उधर बेसिकली जो कोड लिखना था, दैट वाज वेरी डिफरेंट। मतलब उसमें ऐसा होता है कि तुम अगर एक ब्लैंक भी गलत कर दिया तो वो कोड कंपाइल नहीं होता है। और एकदम जैसे तुमने अगर तुम्हें फील लाने के लिए तुमने एमपीएमसी, मतलब माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर वाली प्रोग्रामिंग कभी की है क्या? हाँ, वो वाला किया. लैब होता था एक। हाँ भाई, वो वाला वैसा टाइप का प्रोग्रामिंग बड़े बड़े स्केल पे करना वो था। मल्टीप्लाई करना था, दो दो को मल्टीप्लाई करना है, फिर वो काफी हाँ लंबा हाँ सा हाँ, लिखना है. हम्म. वही तो वो था फर्स्ट टेक्नोलॉजी यार। और जबकि मैं पूरा जावा, पाइथन और डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पहले से ही सीख चुका था, तब आया, तब ये काम मिला। तो ये एक चैलेंज था और डिसहार्टनिंग भी था भाई। क्योंकि डिसहार्टनिंग इन द सेंस बिकॉज यार, जो भी है, तुमने अभी तक रिसेंट टेक्नोलॉजीज पे काम किया, तुम सोचते हो अच्छा ठीक है, कॉर्पोरेट में मैं जाऊंगा, मुझे अच्छी अच्छी चीजों पे काम करने को मिलेगा। नहीं मिला। हम्म. पहला अपॉर्चुनिटी वाज नॉट दैट ग्रेट, ठीक है। हम्म. सो यू गॉट टू लर्न। मतलब तुम उसको पढ़ो, मैंने उसको स्टार्टिंग से पढ़ा। मुझे नहीं आता था बट मैं आई गिव टाइम टू दैट, ठीक है। आई ग्रास्प द स्किल्स, फिर मैंने उस पे भी कोड करना सीखा। उस पर अच्छा किया कोड करना, फिर फाइनली मतलब मैनेजर वगैरह इम्प्रेस हो गए। और उन्होंने, जब मैंने उनको कहा कि मुझे और टेक्नोलॉजीज पे काम करना है, तो मैनेजर्स वर सपोर्टिव और उन्होंने डिफरेंट टीम दिया। फिर उधर मैंने म्यूल सॉफ्ट पे भी काम किया अराउंड 3 मंथ्स का। तो म्यूल सॉफ्ट जो होता है वो एपीआई डिजाइनिंग डेवलपमेंट का एक पूरा फ्रेमवर्क टाइप का है, जिसपे हम्म. तुम इजिली एपीआईज लिखते हो, उसमें रैमल होता है।
तो उन सब टेक्नोलॉजीज पे भी काम किया है मैंने अराउंड 3-4 मंथ। उसके बाद फिर मुझे फाइनली डेटा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पे स्विच मिला, जो कि जीसीपी पे था पूरा, गूगल क्लाउड पे। उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशंस भी किए, अराउंड 5-7 सर्टिफिकेशंस किए हैं मैंने जीसीपी पे अलोन। और फिर वो अराउंड 1 ईयर चला। उसके बाद फिर व्हेन आई स्विच्ड, तो फिर आई गॉट टू वर्क ऑन वेरियस टेक्नोलॉजीज। सबसे पहला जो था एज्योर था, तो एज्योर पे अपना डेटा इंजीनियरिंग का ही काम था, तो फिर आई गॉट टू लर्न दैट, और मैंने पूरे अच्छे से उसको अच्छे से पूरा पढ़ा, फिर इम्प्लीमेंट भी किया, क्योंकि मतलब प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट भी थी और मेरा मन भी था कि मैं जीसीपी में सर्टिफाइड हूँ, एक क्लाउड डेटा इंजीनियर सर्टिफिकेशन है, एक और करते हैं। तो एज्योर का भी कर लिया, एज्योर का भी डेटा इंजीनियर सर्टिफिकेशन निकाल लिया था। तो मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, डू यू पर्सनली लाइक दिस कॉर्पोरेट लाइफ? नहीं, फ्रॉम द ट्रेड स्टार्टिंग ऑफ, आप स्टेजेस में बता सकते हो, मतलब कि फ्रॉम ठीक है फर्स्ट ईयर स्टेजेस में ऐसा। अगर मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स वाज वेरी बैड यार। हम्म ऑफ कोर्स इट वाज, मतलब सच में वेरी बैड, क्योंकि बात ये नहीं थी कि आई वाजंट लाइकिंग द कॉर्पोरेट वर्क, इट वाज कि आई वाज टू मच लाइक इनटू माय कॉलेज एंड एवरीथिंग। तुम जानते हो आई वाज वेरी अटैच्ड टू द कॉलेज, और मैं हमेशा एक्टिव रहा, और अचानक से तुम्हें कॉलेज से कॉर्पोरेट में भेज दिया जाए, काम करना है बस, तुम्हारी इतनी लिमिटेड सा काम है, लिमिटेड सी लाइफ है, तो वो पसंद नहीं आता यार। तो हम्म फर्स्ट 6 मंथ मुझे लगता है सबके लिए थोड़ा टफ रहता है, थोड़ा सा मतलब एम्बिगुअस रहता है, तो ये बात तो है। उसके बाद मुझे पढ़ना भी पड़ता था, हम्म। तो वो दैट वाज टफ, बट हाँ, ये दैट वाज अ कैसे गुड मैनेज किया लर्निंग आपने काम के एक्सपीरियंस। बाद पढ़ना? दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। मतलब काफी लोग होते हैं कि कॉर्पोरेट में सेम ही कंपनी में है, जिंदगी बीत जा रही है, बट दे वांट टू प्रिपेयर बट वो कर नहीं पा रहे हैं, जस्ट टू बिकॉज दे यार कैन नॉट मैनेज टाइम। मोटिवेशन की जो बात है वो तो तुम्हें अपने अंदर से लाना पड़ेगा, हम्म और वो ऐसे आता है क्योंकि तुम अपनी लाइफ में एक विजन तो रखते हो ना। हम्म यू हैव अ विजन अबाउट व्हाट यू वांट टू बी और वेयर यू वांट टू रीच, है ना। यू शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद वेयर यू आर, सबसे पहली कंडीशन तो ये है। जिस दिन तुम हम्म सेटिस्फाइड हो गए ना भाई, योर प्रोग्रेस स्टॉप्स। सो यू नीड टू मतलब हैव दैट मोटिवेशन यू। जब वो मोटिवेशन होगा, तुम पढ़ोगे, तुम काम करोगे, तुम टाइम निकालोगे यार, तुम वीकेंड्स को एंजॉय नहीं करोगे, तुम कहोगे यार पढ़ते हैं यार। तो ये चीज हो रही चाहिए। दैट इज नॉट फॉर ऑल द टाइम, बट हाँ, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम ऐसा होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट ही एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए उस टाइम बहुत पे। टफ होता है 9 to यार 5। कॉलेज में। ये तो मैं सच बोलूंगा, कॉलेज से सीखा, ठीक है। जिम हाँ। खाना भी था, हम्म और अपना जॉब का भी था, फिर पॉइंटर भी लाना है, तो हर चीज मैनेज करना इज वेरी टफ, है ना। तो कॉलेज में यू लर्न मतलब दी स्किल्स बहुत ज्यादा, तो हम्म। उधर से काफी सीखने को मिला, फिर टाइम सुबह मैनेज जाके इधर भी अभी सुबह करना। सुबह इवेंट करवा रहे हैं, शाम को एग्जाम दे रहे हैं, दोपहर को एग्जाम दे रहे हैं। वही वही वही। आपको जो ऑफर हुआ था उसका ब्रेकअप हम्म। आप अगर डिस्कस कर सको, सीटीसी का अच्छा ब्रेकअप ठीक है। बेसिकली। हाँ सीटीसी का ब्रेकअप तो यार एक्चुअली 31 कुछ पे था, हम्म एग्जैक्टली याद नहीं, ठीक है, हम्म ऐसा, क्योंकि उसमें आरएसयूज रहते हैं। हम्म दैट इज अराउंड 6-7 लैक्स, है ना। 22-23 लैक्स तुम्हारा था, जो वो था बेस। और उसके अलावा तुम्हें जो हर साल एक डिस्क्रिशनरी बोनस करके था, अराउंड 2.5 वो था। तो ऐसे करके एक ब्रेकअप था, ज्वाइनिंग भी था, ज्वाइनिंग बोनस। तो ये था यार उसका ब्रेकअप। ओके, तब काउंट करके वो 31 पॉइंट समथिंग, वी कैन कंसीडर 32, मतलब हाँ, ऑन ऑन एन एवरेज। हाँ कह सकते हो। आपने छोड़ा क्यों भाई, लेफ्ट दिस अपॉर्चुनिटी? सो यार देयर आर वेरियस पर्सनल रीजंस, और प्रेजेंट कंपनी इज आल्सो वेरी गुड, अच्छा। एंड दे मतलब एग्री टू ऑफर गुड अमाउंट, सो दैट्स व्हाई मतलब, इसलिए अभी फिलहाल मैं आई वुड स्टिक टू माय करंट कंपनी, एंड आई एम डिक्लाइनिंग दिस ऑफर। मेरा बहुत मन था ज्वाइन करने का, बट देयर आर सर्टेन सर्टेन थिंग्स मुझे इवैल्यूएट करना पड़ा, प्रेजेंट कंपनी और इंडीड का, सो आई डिसाइडेड टू यार रिमेन इन दिस कंपनी ओनली। इंडीड का जॉब लोकेशन जो ऑफर हुआ था वो आपका क्या, बैंगलोर? हैदराबाद था यार, लोकेशन हैदराबाद। हैदराबाद ही रहता है उनका। और दे हैव वेरियस बेनिफिट्स यार, मतलब दे हैव अनलिमिटेड पीटीओ सिस्टम, दे हैव फ्री लंच इन देयर ऑफिस, और इनका ऑफिस स्पेस अमेजिंग है, तो वो सब फैक्टर्स थे। बट मैं स्टार्टअप के संग स्टिक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज हियर आल्सो। मतलब
बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा है, और यहाँ पे भी आई एम हैप्पी विद माई जॉब, ऐसा कोई बात नहीं है। नाइस। सो थैंक यू अभिनव भैया फॉर दिस इंटरव्यू। विल श्योरली कनेक्ट, थैंक्स यार आप जब अर्पित, स्विच इट वाज करोगे गुड तब भी टू कनेक्ट करेंगे।